चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट के 53वें सीजीआई के नियुक्त होने के साथ ही जस्टिस सूर्यकांत को लेकर एक चैप्टर ऐड हो गया है। इसकी शुरुआत की है हांसी के सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने। हांसी में हिसार चुंगी पर सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर सीजीआई सूर्यकांत को लेकर तमाम सवाल तमाम जवाब बच्चों को तैयार करवाए जा रहे हैं। हो सकता है कि इनसे सीख लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी इस पर कोई चैप्टर निकाल सकता है। उनका ये मानना है कि आगे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ये संभवतः ऐसा हो सकता है कि सीजीआई सूर्यकांत को लेके यानी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेके सवाल पूछे जाएंगे। बच्चों को उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं इसी स्कूल में मैडम जो है बच्चों को पढ़ा रही हैं। बाकायदा डिजिटल इनका बोर्ड है, उसी बोर्ड पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस हैं और वो कब तक उनका कार्यकाल रहेगा, कहाँ से वो आते हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इससे पहले कौन चीफ जस्टिस थे, अब जो हैं सीजीआई जब बने हैं तो जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तो उसमें कौन कौन सी डिग्निटी थे, तमाम जानकारियाँ सीजीआई सूर्यकांत को लेकर यहाँ पर बताई जा रही हैं। कुल मिला के स्कूलों में अब जस्टिस सूर्यकांत को लेकर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 15 सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन इस वक्त मेरे साथ हैं मास्टर तेलूराम। जस्टिस सूर्यकांत को लेके आपने एक चैप्टर ही शुरू कर दिया है क्लासेस में, ताकि हो सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में उनको लेके कोई सवाल आ सकते हैं, चीज़ें हैं, तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, आपके जितने दर्शक हैं उन सभी को राम राम। मेरे स्टूडेंट नेशनल अवार्ड हैं जिनके कारण मुझे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ खाना खाने का आमने सामने मौका मिला हुआ है। ठीक इसी तरह से सूर्यकांत जी के ऑफिस में बैठ के जब मैंने चाय पी वो दिन आज मुझे याद आ गया। शायद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पता नहीं, बहुत सारे स्कूल संचालक और प्रिंसिपल हैं जिनको इस बात का पता नहीं। मैं बता देना चाहता हूं कि सूर्यकांत जब हाई कोर्ट के एडवोकेट होते थे तो उस टाइम शिक्षा बोर्ड भिवानी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक पावर को समाप्त कर दिया और स्कूलों को मान्यता देने का काम, रिकॉग्नाइज करने का काम अपने हाथ में ले लिया बोर्ड ने। अधिकारी जीरो बन के रह गए। तब मैंने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से, उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी से, मेरी पूरी टीम के साथ बार बार प्रार्थना की कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जब वो नहीं माने तो मैं अपनी टीम के साथ चंडीगढ़ गया। मेरी टीम के अंदर डॉक्टर राणा जो है एचयू में सर्विस करते थे, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया और हम टीम के साथ चंडीगढ़ के कई वकीलों से डिस्कस की और उस डिस्कस में हमारा प्रश्न ये था कि आप कोर्ट में कौन से प्रश्न रखोगे जिससे हमारी जीत हो। वकीलों ने फीस तो महंगी लेनी चाहिए लेकिन मेरे को जवाब देने में आनाकानी की। जब मैं डॉक्टर राणा से मिला तो डॉक्टर राणा ने कहा कि हिसार शहर का पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी बहुत बढ़िया वकील बन गया है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। सेक्टर 10C चंडीगढ़ में हम उनके ऑफिस में गए और जब हमने उनसे डिस्कस की तो एक लंबी डिस्कस के बाद हमारी पूरी टीम सूर्यकांत जी के विचारों से प्रभावित हुई और उनने कहा कि पॉइंट के आधार पर कि ये चीज़ें हैं जो मैं कोर्ट में रखूँगा और आपको जीत दिलाऊंगा। तो हमने 2 मिनट भी नहीं लगाए, उसी टाइम फैसला किया कि सूर्यकांत जी इस केस में हमारे वकील होंगे और सूर्यकांत जी ने उसके अंदर हमारे को जीत दिलाई। उसी का परिणाम है
आज शिक्षा विभाग के पास एक पावर है कि वो स्कूलों को मान्यता दे रहे हैं। ये हमारा सूर्यकांत जी से लगाव है। हम बड़े गर्व से उनका लेसन पढ़ाएंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ाएंगे। और मैं तो उन टोटली अधिकारियों को भी कहूँगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, आपकी पावर आपसे छीन ली गई थी और क्लर्कों को दे दी गई थी। बोर्ड के क्लर्क जो उन दिनों में मैट्रिक पास भर्ती होते थे, वो आपके शिक्षा विभाग के स्कूलों में आते और वो कमियां निकालते और मान्यताएं देते। तो वो पावर हमने अधिकारियों को वापस दिलाई। कोई अधिकारी हमारा एहसान मानो या ना मानो, हमने अपना काम किया है। और मुझे गर्व है कि अभी इस महीने में मेरे स्टूडेंट्स ने एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है और वो है 2018 से 25 तक कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट हिसार में अंडर 11 कल्चरल एक्टिविटी में जो हरियाणा शिक्षा विभाग कराता है, उसमें ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त है। और अभी हमारे विद्यालय के 16 बच्चों ने स्टेट में पार्टिसिपेट किया रोहतक में, और एक लड़की ने स्टेट में पहली पोजीशन, एक छात्र ने स्टेट में तीसरी पोजीशन प्राप्त की। बड़ा दावा कर रहे हो मासी जी, ये कैसे, मतलब कैसे मान लें? कितना बड़ा दावा कर रहे हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर किसी भाई को इसमें कोई डाउट है तो वो 50,000 रुपये फीस लेकर आए और हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाए कि जी आप ये सब झूठ बोल रहे हो। अगर मेरी बात झूठी साबित होती है तो मैं 1 लाख अपनी जेब से मिला के 1.5 लाख रुपए दूंगा। मिनटों में, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट में 1 लाख रुपए कमाने का मौका हम आपको देते हैं। कोई भी प्रिंसिपल, अधिकारी, कोई बच्चा या आमजन, कोई भी ये 1 लाख रुपया कमा सकता है। क्योंकि होता ये है कि एक बार हो सकता है फर्स्ट आ जाए, सेकंड बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी चांस लग सकता है, लेकिन लगातार इतनी बार जो है ये आते हैं, तो ये कैसे? ये लगातार 7 बार। मेरे पिछले रिकॉर्ड का शायद आपको पता नहीं, ध्यान है कि नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स ने लगातार 16 साल SCRT के अंदर क्रिएटिव राइटिंग में पहला स्थान लिया है। सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए हैं लगातार 16 साल। और उसके बाद SCRT ने प्रतियोगिता बंद कर दी। हमने हमारा काम बंद नहीं किया और अब हम इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि छोटे बच्चों को, चाहे वो CBSE का स्कूल हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो, उन सब के अंदर हमने पिछले 2018 से 25 तक पहला स्थान पाया है। अभी मैं आपको बच्चों से मिलाऊंगा, कुछ बच्चे हैं मेरे साथ। एक छोटी सी लड़की ने इस साल रिकॉर्ड कामयाब किया है और पीछे के भी। और मज़े की बात यह है कि हाँसी शहर में रहते हुए हाँसी शहर के बच्चे पीछे छोड़ दिए। एक बच्चा तो जिसका फादर मजदूरी करता है, 4 मेडल जीत के ले आया है इस बार। ये देखा मास्टर जी, आपके स्कूल में विजिट किया जब, काफ़ी सारी जो क्लासेस हैं, मोर ओवर जो हैं वहाँ पे बेंचेस हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस क्लास में डिजिटल बोर्ड था, बाकायदा जो मॉडर्नाइज आपकी क्लासरूम है, वहाँ पर बच्चे नीचे बैठ के, दरी पे बाकायदा बैठ के वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो ये सीन मुझे समझ नहीं आया। ये समझ में भी नहीं आएगा। मेरी उम्र 65 साल है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एजुकेशन भी प्राप्त की, लेकिन किसी बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। मेरा पाँव कंडम हो गया। डॉक्टरों से मैंने विचार किया तो सभी ने कहा
कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। कम से कम 10 डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा आपका, लेकिन जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ, जैसे मैं वकीलों से संतुष्ट नहीं हुआ, मैं सूर्यकांत जी के पास चला गया, तो इसी तरह मैं एक नाड़ी वैद्य के पास चला गया जो आंखों से अंधा था। उसने मेरी नाड़ी देखते ही उसी टाइम कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। मैंने कहा कर दो। उसने कहा कि परहेज करने पड़ेंगे। मैंने पूछा कि आप मेरे को क्या परहेज दोगे? कि आप गेहूं से बना हुआ, चीनी से बना हुआ, नमक से बना हुआ कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। मैंने कहा फिर क्या रह जाता है? उन्होंने कहा ये आपकी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। मैंने मंजूर किया और कहा दवाई लिख दो। तो उन्होंने कहा दवाई तो लिख दी। माँ कहाँ है? कि यही मेरी दवाई है। और मैं 15 दिन के अंदर जो डोगे से चला कर था मैंने वो फेंक दिया। तो अब ये बच्चे कंडम ना हो जाएं, इसलिए एक पीरियड दिन में मैं इन बच्चों का नीचे लगाता हूं। मैं दूसरी क्लासों में आपको लेकर जाऊंगा। हर स्टूडेंट के पास बेंच है और मेरे को जीवन का वो फायदा हुआ कि मैं बैठने के पास उठ नहीं सकता था। आज मेरा शरीर ऐसा है कि मैं आराम से ऐसे बैठ जाता हूं, आध घंटे तक बैठा रह सकता हूं और सीधा खड़ा हो जाता हूं। तो इसलिए मैं मेरे विद्यार्थियों को भी स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। कुल मिला के मास्टर तेलूराम का जब नाम आता है तो एक जिक्र आता है डिसिप्लिन का, और इस स्कूल में डिसिप्लिन के चर्चे सालों से चले आ रहे हैं, दशकों से चले आ रहे हैं। और ये डिसिप्लिन का ही कमाल है कि जो बच्चे जो हैं इनके स्कूल से जब निकलते हैं तो दूर दूर तक जाया करते हैं, कामयाबी को हासिल करते हैं, बुलंदियों को छूते हैं। और यही एक वजह है कि अभी से इन्होंने देख लिया कि नहीं, एक क्लासरूम ऐसा बना दिया कि जिसमें बच्चे बैठेंगे और वो भी नीचे बैठेंगे, ये कंपलसरी है। ये सब तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपका स्टाफ रहता है वो कैसा, कितनी क्वालिफिकेशन का रहता है, हाईली क्वालिफाइड रहता है, किस तरह के रहता है? मैं चाहता हूँ इसका पर्सन ये मेरा स्टाफ है। आप जिस टीचर से बात करना चाहो उस टीचर से बात कर लो। आपसे बात कर लेते हैं मैडम। सूर्यकांत जस्टिस को लेके आज पढ़ाया जा रहा था और तमाम चीज़ें हमें पता लगी थी। ये स्कूल में जो है फर्स्ट डे से ही, डे 1 से ही उनके शपथ लेने के साथ ही इसके बारे में बताना शुरू हो गया है, एक लेसन तैयार हो गया है। आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप कितने पढ़े हैं, क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? मेरी एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एंड बीएड, और मैं बायो टीच करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा और जो हैं स्टाफ, आप क्या पढ़ाते हैं मैडम? आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं? सर आई हैव क्वालिफाइड एमए इन इंग्लिश। अच्छा, मतलब तकरीबन जो सारे के सारे पीजी हैं आप सभी जो हैं। आप आगे आ जाएं। आप क्या पढ़ाते हैं मैडम? मैं वैसे तो मैथ्स टीचर हूँ, पीजीटी मैथ्स, बट मैं मैनेजमेंट का काम देखती हूँ। एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं स्कूल में काम। मतलब टीचर्स के अलावा मैनेजमेंट के जो काम देखते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। ज़रूरी है जी, जब हम क्वालिफाइड होंगे तभी आगे मैनेज कर पाएंगे सारी चीज़ें। और तस्वीरों में भी आपने देखा आज लड्डू बांटे जा रहे हैं। मास्टर तेलुराम ने बताया कि चीफ जस्टिस से जो मुलाकात थी वो उनको आज भी याद है, और जो हरियाणा हाई कोर्ट को लेकर जिनकी जो मुलाकात थी, उन्होंने वकील उनको हायर किया था, उस वक्त के जो दिन थे, मेरे ख्याल बहुत साल उस बात को हो गए, तो वो चीज़ें आज भी जहन में हैं। आज लड्डू बांटे आपने, वो बात सन 94 की थी। उसके बाद सूर्यकांत जी जज बढ़ गए। उसके बाद मैंने जी के चतरथ को वकील किया नेक्स्ट केस में। और अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे वो छोटे छोटे बच्चे देहात से आते हैं जिनके पेरेंट्स लेबर का कार्य करते हैं। और एक मुझे किसी ने ये भी बताया था जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके स्कूल के बारे में कि भी आपने एक ऐसी टीम तैयार कर दी बच्चों की ही, उनको ऐसा मतलब क्वालिफिकेशन जो बहुत बाद में आती है, जो पढ़ लिख जाते हैं तब वो चीज़ें मिलती हैं, हासिल होती हैं। आपने पहले से उनको ऐसा तैयार कर दिया कि टीचर्स किसी दिन स्कूल में ना हो तो स्कूल को रन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? आओ आपको मैं कुछ बच्चों से मिलाता हूँ। चलो, ये वो बच्चे हैं। अगर हम एक दिन पूरा स्टाफ स्कूल में ना भी आए तो ये स्कूल को पूरे दिन चला सकते हैं। अच्छा, इससे पूछ लेते हैं, आप कैसे चलाएंगे स्कूल को? क्या बताया गया आपको? मतलब अगर टीचर्स नहीं आए तो आप स्कूल को चला सकते हैं, ऐसी कोई ट्रेनिंग दी है क्या? हाँ, सर ने ट्रेनिंग दी है। अगर टीचर्स नीचे रहते हैं ना तो सर ने हमें ऊपर भेजा है और हम बच्चों को आराम से चुप करवाते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं। अच्छा, आपने क्या सीखा है? मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप
जब टीचर्स नहीं होते हैं, या कैसी कैसी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं? सर ने हमें डेली जिम्मेवारियाँ थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियाँ देकर टीचर के मतलब पूरा टीचर तो नहीं, आधा टीचर बनाया है। और हम मतलब सीनियर क्लासेस में तो छोटे बच्चों को आरामदारी से पढ़ा सकते हैं। ये हमने हमारी डेली प्रैक्टिस से सीखा है। ये आइडिया मतलब ये कैसे आया कि भाई इनको जो है ना अभी आधा टीचर बना दिया कह रहे हैं बच्चे? ये सब हम काम से सीखते हैं। इंसान पूरे ज़िंदगी सीखता रहता है। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाने ले गया हूँ। देखिए आओ आप इधर में, एक लड़की हमारी है जिसने एक दिन पंचायती रामलीला ग्राउंड के हाल में प्रोग्राम दिया और एक दिन में 2,5-3 हज़ार रुपये की कमाई की, लोगों ने प्राइज में दे दिया। तो आप मिलिए, ये वो लड़की है। आगे आ जाए बेटी। क्या नाम है बच्ची आपका? प्रियल सर। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, आपकी क्या खासियत है? सर डांस करते हैं। डांस करते हैं? यस सर। कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया? सर बहुत जगह किया है। प्राइज मिलते हैं? यस सर। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? कहाँ कहाँ पे किया? किसी दूसरे शहर में जाके भी किया? यस सर। कहाँ पे किया? सर रोहतक भी किया था एक बार। डिसिप्लिन की जब बात आती है तो फिर ये भी आती है, शक्ति के बगैर डिसिप्लिन नहीं आता है। तो एक ज़माना ये भी था कि टीचर्स जो है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, तो वो बच्चों को पीटते भी थे, उनको संवारने के लिए, तराशने के लिए। आजकल कल्चर थोड़ा सा बदल गया है, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हुए क्या? ये कार्यक्रम सूर्यकांत जी से संबंधित था। आज सूर्यकांत जी कानून के अनुसार चलने की सलाह देते हैं। हम उनके पास बैठे हैं, हमने उनसे गुण सीखा है कि कानून के दायरे में काम करना है। अब नया कानून ये आया हुआ है कि आपने स्टूडेंट को पीटना नहीं है। अब हमने वो हमारी सीक्रेट पॉइंट हैं कि बगैर पिटाई के पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब बगैर पिटाई के पढ़ाते हैं, सुधारते हैं। जो बच्चा शरारत में पकड़ा जाता है उसको हम कुछ नहीं कहते, उसको हम सुबह कह देते हैं कि बेटा या मेरे पास बैठ जाओ, मेरे ऑफिस के बाहर बैठ जाओ। और जब आपको याद का काम जब सारा हो जाए तो तभी क्लास में जाना। आप खाली रहे हुए वहाँ शरारत करते हो, उससे हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। कुल मिला के ये सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हांसी में, हिसार चुंगी के नज़दीक। और ख़ासियत ये है कि बच्चे जो हैं यहाँ पे तराशे जाते हैं, और तराशने के तरीके बदल गए समय के साथ में। जैसे इन्होंने बताया भी, कानून के दायरे में रह के अब चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसी के लिहाज से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सुधारा जाता है और सलीके से उनको संवारा भी जाता है। और अब जो है जस्टिस सूर्यकांत जो CJI हैं भारत के, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, उनको लेके भी क्लासरूम में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बेशक जो है शिक्षा बोर्ड जो है, जो CBSE है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, वो सिलेबस में उनको डालेंगे, उस सब्जेक्ट को लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, लेकिन डे 1 से ही उनके CJI बनने के साथ ही सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जस्टिस सूर्यकांत के चर्चे हैं। क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें से थोड़ी सी चीज़ें आज हमने आपको बताई हैं। खुल के शेयर करें, वीडियो पे कमेंट आप जरूर करें, और आप देखते रहें एक और पोस्ट। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इस साल में और पिछले सालों में कई अवार्ड जीते हैं। बेटा आगे आ एक बार, और सर को बताओ आपने इस बार टोटल कितने मेडल जीते हरियाणा सरकार के कार्य? कितने मेडल जीत के आए हैं? सर 8 मेडल जीत के आए हैं। 8 मेडल ब्लॉक में जीते हैं, जिला में जीते हैं, स्टेट में जीते हैं। ये रियल बात है। मतलब उपलब्धियों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे स्कूलों को हराया है कि मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि लोग कहेंगे कि तेलूराम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाम लेता है। जो शहर का सबसे बड़े बड़े स्कूल हैं, हांसी के ही नहीं, इस शहर के जिनमें 5-5, 6-6 हज़ार बच्चे हैं, उनको भी रहा है। अभी ये बच्चा जिस स्कूल में कंपटीशन के लिए गया था, वो स्कूल 6,000 स्टूडेंट्स का मालिक है, उसको भी हरा के बच्चा प्राइज ले आया है। ये लड़की फर्स्ट आई है स्टेट में। और इन सभी के पेरेंट्स, ये सभी हैं, सभी के पेरेंट्स मतलब सामान्य परिवार से आते हैं। आपको वो बच्चा पीछे दिखाई दे रहा होगा, आगे आओ बेटा। अभी CBSE के स्कूल से आया है, इसने वहाँ 9 साल पढ़ाई की,
कोई प्राइज नहीं आया, कोई स्टेज पर नहीं चढ़ा। हाँ बेटा, इस बार आप हमारे पास पहली बार आए हो? यस सर, फर्स्ट पहली टाइम। बार आए और आपको हम हिसार के बाल भवन में कंपटीशन में ले गए। आपका कौन सा स्थान आया? सर फर्स्ट पोजीशन आई थी। फर्स्ट पोजीशन आई इनकी। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट का कौन सा स्कूल इससे आगे निकल गया। अंदाजा लग गया, आपने जो है चीज़ें शुरू की हैं, बाकी चेजर्स हैं वो आपका पीछा करते हैं। आप ट्रेंड सेट किया है, सीजीआई को लेके भी ट्रेंड सेट किया, उनकी पढ़ाई को लेके ट्रेंड सेट किया, और अब काफ़ी सारे स्कूल ऐसे और आएंगे सामने जो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत को लेके इन्हीं से इनिशिएटिव लेके अपनी पढ़ाई भी शुरू अगर करेंगे। मौका मिला तो हम सूर्यकांत जी से एक दिन मेरे साथियों की टीम के साथ फिर दिल्ली के अंदर मिलेंगे और उनका दिए हुए संदेश को हमारे यहाँ स्कूल में लागू करेंगे। ये मेरी इच्छा है। शुक्रिया बात करने के लिए। मास्टर तेलूराम थे, चेयरमैन हैं सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। और जस्टिस सूर्यकांत भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हीं के दिखाई मार्ग पे बच्चों को अब चलाया जा रहा है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे क्लिक को।